एक प्रॉब्लम और हम कर रहे हैं दिसंबर 2023 नेट पेपर का। ये लीनियर अलजेब्रा का पार्ट बी का प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये, जिसमें हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स से 3/3 की दिया हुआ है जो कि ए पे डिपेंड कर रहा है। ए यहाँ पर नेचुरल नंबर है और हमें ए पर ऐसी कंडीशन ढूंढना है, ए की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करना जिसके लिए जो मैट्रिक्स से ए है वो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाए। तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स होने के लिए यहाँ पर एक चीज़ और भी नोट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी हुई है जो ए पे डिपेंड कर रही है, स्मॉल ए पे, वो एक्चुअली में क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पॉजिटिव डेफिनेट होने के लिए एक रिजल्ट है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल ऑफ इट्स प्रिंसिपल माइनर वो पॉजिटिव हो जाएं। प्रिंसिपल माइनर का मतलब अगर 1/1 ये प्रिंसिपल जो माइनर है 1/1 उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो ऑब्वियसली ये 2 दिया हुआ है। और फिर जो सेकेंड प्रिंसिपल माइनर है ये है 2 -1 -1 2, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो पॉजिटिव हो जाए तो ऑब्वियसली वो भी पॉजिटिव है। और जो 3/3 प्रिंसिपल माइनर है वो पूरा ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो दो वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई हैं प्रिंसिपल माइनर की। अगर ये लास्ट जो यानी कि जो ए है इसका डिटर्मिनेंट अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा, जिस ए की वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट ए का पॉजिटिव होगा उस केस के लिए ये पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। हम रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं कि कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल ऑफ इट्स प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव। तो यहाँ पर 3/3 जो प्रिंसिपल माइनर है उसकी वैल्यू एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगी और इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 0 -1 2 -1 0 -1 ए। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 टाइम्स 2a -1 हो जाएगी। -1 और -1 का मल्टीप्लिकेशन +1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +1 -a -0 और +0 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4a -2 -a और ये इम्प्लाई करेगा 3a -2। तो इस रिज़ल्ट के हेल्प से हम कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव डेफिनेट होगी। इस पॉजिटिव डेफिनेट इफ़ एंड ओनली इफ़ 3a -2 इज़ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। और इसका मीनिंग क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जो a है वो ग्रेटर देन 2/3 हो जाए। तो जब ये कंडीशन होल्ड करेगी यानी a की वैल्यू ग्रेटर देन 2/3 है, a की ऐसी सारी वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स दी हुई है वो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि a है इज़ पॉजिटिव डेफिनेट ओनली फॉर फाइनाइटली मैनी वैल्यू ऑफ ए। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमने कंडीशन क्या ढूंढ दिया है कि ए जब भी ग्रेटर देन 2/3 होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो जाएगी। तो 2/3 से ग्रेटर बहुत सारे अनकाउंटेबली मैंने रियल नंबर हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली 2/3 से ग्रेटर होगा तभी पॉजिटिव डेफिनेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस वाले सेट में अगर हम a = 0 ले लें तो 0 भी ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -2 है, लेकिन ये लेस देन 2/3 है। इसके लिए इस वजह से ये इस केस के लिए पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगी। यानी कि अगर -2 से ग्रेटर हो और इक्वल हो a की वैल्यू तो उन सारी a की वैल्यूज़ के लिए ये मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट नहीं हो सकती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट होगी अगर a <3 हो, तो <3 में फिर से अगेन a की वैल्यू 0 भी आ सकती है और a = अगर हम 0 रखेंगे तो ऑब्वियसली इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। इसकी वजह से ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं हो सकती, तो फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा।
सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है कि ए इज़ पॉजिटिव डेफिनेट फॉर ऑल ए ग्रेटर दैन 3। तो ऑब्वियसली अगर ए ग्रेटर दैन 3 लेंगे तो 3 ग्रेटर दैन 2/3 है, इसलिए ए अपने आप ही ग्रेटर दैन 2/3 हो जाएगा और इस वजह से जो मैट्रिक्स ए है वो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी और हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।